नमस्ते दोस्तों। भारत में कई अद्भुत और विचित्र मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यता है। साथ में ही आर्किटेक्चर के लिहाज से भी ये मंदिर काफ़ी अद्भुत हैं। वहीं अगर इन मंदिरों से जुड़े इतिहास के बारे में बात करें तो वह भी कम दिलचस्प नहीं है। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म में 4 धामों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि 4 धामों की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जिंदगी में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। इन्हीं 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर भी है, जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का बद्री रूप में अवतरित मंदिर माना जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की एक खास बात यह है कि ये मंदिर साल में केवल अप्रैल से नवंबर तक 6 महीने ही खुलता है। इसके बाद अगले 6 महीनों के लिए इस मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा करने का एक मुख्य कारण ये है कि बद्रीनाथ में हर साल बहुत बर्फ पड़ती है, जिससे ये मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है, जिसके बाद इसे गर्मी के महीने में ही खोला जाता है। हालांकि आर्थिक मान्यता इसकी कुछ और ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर को कब और किसने बनवाया, और इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जिस वजह से यहाँ लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड चमोली जिले में और अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित भगवान विष्णु का एक धार्मिक स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम 4 धाम में से एक है और वैष्णवों के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर स्थित बद्री नारायण के रूप में विष्णु की काली पत्थर की प्रतिमा 1 मीटर लंबी है। इस मूर्ति को विष्णु के स्वयं प्रकट मूर्तियों में से माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा का मौसम हर साल अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त होता है। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अपने पौराणिक वैभव और ऐतिहासिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि यह मंदिर शुरू में एक बौद्ध मठ था और आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के आसपास इस जगह का यात्रा करने के बाद ही एक हिंदू मंदिर में बदल दिया था। धार्मिक कथाओं के अनुसार उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र भगवान शिव के अधीन था, लेकिन एक बार भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए जगह की खोज कर रहे थे। तब अलकनंदा नदी के किनारे का स्थान उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन वो भगवान शिव की जगह थी। इसलिए भगवान विष्णु ने बाल रूप धारण कर रोना शुरू कर दिया। बालक की आवाज सुनकर भगवान शिव की पत्नी पार्वती बालक को चुप कराने बालक के पास आईं। तब उन्होंने बालक से कहा कि उसे क्या चाहिए, तो बालक ने अलकनंदा किनारे की जगह मान ली। मां पार्वती और भगवान शिव ने बालक को वो स्थान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु अपने असल रूप में आ गए और वहां पर तप करने लगे। लेकिन तपस्या के दौरान भगवान विष्णु इतने ज्यादा लीन हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि उनके ऊपर बर्फ जमने लग गई है।
ये सब देखकर भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ और वो एक बेर के पेड़ के रूप में भगवान विष्णु के पास खड़ी हो गई, जिससे सारी बर्फ पेड़ पर गिरने लगी। तपस्या खत्म होने के बाद जब भगवान विष्णु ने देखा उनकी पत्नी ने सारी बर्फ खुद पर ले ली है, तो उन्होंने उस स्थान को बद्रीनाथ धाम का नाम दिया। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के द्वितीय भाग को दर्शन मंडप के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूजा समारोह किया जाता है। तीसरा भाग सभा मंडप है, जो एक बाहरी हॉल है जहां भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन सुबह 6:30 बजे से किया जा सकता है। दोस्तों, तथ्यों के अनुसार बद्रीनाथ का मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने परमार राजा कनक के साथ मिलकर इस मंदिर को बनाया था। इस मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर यह कहा जाता है कि उसे शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से खोजा था और यहाँ स्थापित किया। और यही वजह है कि बद्रीनाथ में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति को भगवान विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में पंच बद्री यानी बद्रीनाथ के 5 रूपों को पूजा जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में माता लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी है। बद्रीनाथ मंदिर में तीर्थयात्री अप्रैल से नवंबर तक आते हैं और इसके बाद इस मंदिर को पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिया जाता है। कपाट बंद करने से पहले पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और इसके बाद पुजारी शादी का कार्ड लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाते हैं और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ स्थापित किया जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इन 6 महीनों में तपस्या में लीन रहते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी उनके साथ रहती हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ जाने के 3 रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता रानी खेत से गढ़वाल, दूसरा कोटद्वार होते हुए गढ़वाल और तीसरा रास्ता हरिद्वार से होते हुए देवप्रयाग। आपको बता दें, ये तीनों रास्ते कर्णप्रयाग में आकर मिलते हैं। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि बद्रीनाथ जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, जो जोशीमठ के एसडीएम द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ से पहले विष्णु प्रयाग पड़ता है, जहां पर गंगा के 2 स्वरूप अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग के आगे गोविंद घाट है, जहां से एक रास्ता बद्रीनाथ और दूसरा घांगरिया जाता है, जहां हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में लोगों की अपनी एक आस्था है। हालांकि इस मंदिर की वास्तुकला भी काफ़ी आकर्षक है, जो यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनती है। इसलिए लोग चाहे यहाँ आस्था की भावना लेकर आएं या इतिहास की खोज में, दोनों ही स्थितियों में उन्हें यहाँ बहुत कुछ समझने और देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।